जन मिशन, अमृत योजना, बुनियादी बचत योजना, जन धन खाता, विरासत क्षेत्रों का विकास, हृदय, नीम कोरिया यूरिया विकास का दावा, न्यू डील फॉर रूरल इंडिया पर बात हो रही है। गवर्नर माननीय सदस्य बाइंड अप करिए, इंटरनेशनल बाइंड अप करिए। इट शुड बी एक्सपंज्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग। ठीक, ये एक्सपंज होना चाहिए सारा। बैठिए, बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए, एक्सपंज करना चाहिए। माननीय सदस्य बैठिए, बैठिए। आप सिर्फ इसलिए खड़े हो रहे हैं कि ये ज्यादा अच्छा ना बोल रहे, इसलिए आप भी खड़े हो जाएंगे। आपको बैठने के लिए खड़े हो जाएंगे कि आपसे ज्यादा अच्छा ना बोल देंगे। बैठिए, आप अभिभाषण पर बोलिए और नहीं, अब आप बैठिए, आपका समय हो गया है, आपका समय हो गया है। बैठिए, आप बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए, बैठिए, बैठिए। जो आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। बैठिए, आप बैठिए, 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 आप बैठिए, आप बैठिए ना, आप बैठिए, आप बैठिए। मैं जगत सिंह जी को बोल रहा हूं, बैठिए आप, बैठिए आप, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। आप इस चेयर को डिक्टेट मत कीजिए। आप बैठिए, आप बैठिए ना, आप बैठिए, बैठिए, बैठिए आप, बैठिए आप, बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए, बैठिए आप। कब माइक चालू होना है वो ये चेयर डिक्टेट करती है, आप नहीं करेंगे ना। आप बैठिए। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू, उठिए, बैठिए जी, बैठिए। कंक्लूड हो गया है। सुखविंदर सिंह जी बोलिए, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। जब उनका भाषण अभी चल रहा है, कंक्लूड करेंगे 25-25 मिनट। कंक्लूड हो गया, ये बैठिए, माननीय अध्यक्ष बैठिए आप, आधा घंटा बोले माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए आप, इनको कंक्लूड करने दीजिए, कंक्लूड करने दीजिए। 35 मिनट बोले, कंक्लूड करने दीजिए, इनको कंक्लूड करने दीजिए। आप भी 32 मिनट बोले, कंक्लूड करने दीजिए। आप 32 मिनट बोले। क्या ऊंचा सुनाई देता है आपको? सर वो 35 मिनट बोला। आपको क्या ऊंचा सुनाई देता है आजकल? बैठिए, आप भी बैठिए, बैठिए, कंक्लूड करिए, और बैठिए आप, बैठ जाइए, बैठिए, सर ये गलत बात है, बैठिए, कंक्लूड करिए। नहीं बैठिए, बैठिए, बैठिए। हो गया। सुखविंदर सिंह जी आप बोलिए। बैठिए आप, बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, बैठिए। जो समय निर्धारित किया था परसों जब चैम्बर में बैठे थे तो यही हुआ था ना तय। तो जो तय होता है उसको यहां पर इंप्लीमेंट भी तो करना है। ऐसा थोड़ी है कि आपके वहां से कोई खड़ा हो जाए कि ये इतने मिनट बोला, ये इतने मिनट बोला। तो जो हम बैठ करके तय करते हैं, बात सुनिए, मैं मंडी की बात नहीं जोड़ना चाहता इसमें, आपके साथ क्या तय हुआ था, नहीं बात सुनिए, बात सुनिए। जब हम बैठे थे वहां ऑफिस में तो क्या बातें तय हुई? माननीय अग्निहोत्री जी ऐसा मत कीजिए, यहां कुछ चीजें वही रखिए आप। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बोलिए। हो गया, वो कंक्लूड कर दिया इन्होंने, बात करने दो। नहीं जीत क्या है नेकी जी, चलो बोल, 1 मिनट में कंक्लूड करिए, 1 मिनट में बेल बजा दूंगा। कम से कम 5 मिनट दो आप, बोलिए सर, कम से कम 5 मिनट दीजिए मुझे। 2 मिनट में कंक्लूड, आप शुरू करें कंक्लूड। सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शांता कुमार जी हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, भाजपा के संस्थापकों में से रहे, आज वो भी बड़े दुखी हैं। उन्होंने ये बयान दिया है और मैंने वहां पर ले भी किया है ऑथेंटिकेटेड करके, गोरी गजनी की तरह हमारी सरकार भी जारी है लूट, हमारी सरकार में जारी लूट। वो कह रहे हैं, इसको मैं पढ़ूंगा तो फिर कहेंगे टाइम नहीं है, ये मैंने ले कर दिया है और शांता कुमार जी कह रहे हैं कि लूट चला हुआ है, पूरी सरकार लुटेरे बन गए हैं। ये सही है कि पहले हम लड़े थे लुटेरों अंग्रेजों से, अब हमें लड़ना पड़ेगा लुटेरों से, ये हाल आज की बनी है। और दूसरी बात सर, शोर मचाने से ये पता लग रहा है
कि हमारे बात में दम है, इसीलिए हमें बुलार से ऊपर कर दिया। और इसी तरह से आपने जो है यहाँ पर जो देश में जो हमारा जो है कर्ज था 2.5 लाख था, उसको हमने 26 लाख पहुंचा दिया। प्रदेश का जो कर्ज 25 करोड़ 30 करोड़ के आसपास था, आपने 75 करोड़ तक पहुंचा दिया, 75,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। तो क्या मैं इन बातों के लिए आपका धन्यवाद करूं? क्या ये जो है धन्यवाद करने की बात है जो आपने इस अभिभाषण में लाया है? और इसी तरह से आपने प्रदेश को जो है यहाँ पर एक बड़ी भारी फौज जो है आपने बेरोजगारों की 14 लाख के ऊपर जो है खड़ा कर दिया। क्या उस बात के लिए आपका धन्यवाद करूं? क्या जो है आज देश में 40 करोड़ गरीब थे, अब यशस्वी प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु के राज में 80 करोड़ लोग जो है गरीबी के रेखा के नीचे आ गए हैं। क्या इस बात का आपको धन्यवाद करूं? तो धन्यवाद किस बात का करना है, बहुत मुझे जो है कठिन हो रहा है। इस धन्यवाद प्रस्ताव में किस तरह से अपने आप को सम्मिलित करूं? क्या मैं इसलिए आपका धन्यवाद करूं कि कोरोना में आपने जो है हिंदुस्तान के लाखों लोगों की जान गंवाई, हिमाचल प्रदेश में भी 4,500 से ज्यादा लोगों की जान जानी पड़ी। अब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा काम हुआ कोरोना के समय। ये ठीक है कि किसी को पता नहीं होता कि महामारी कब और कैसे आएगी, परंतु उसके जब वो महामारी आ गई, जब वो आपदा आ गई, उसके लिए आपके पास आपदा प्रबंधन है, उसका डिपार्टमेंट है, उसके लिए पैसे हैं, और किस तरह से उस आपदा से आपने निपटा है वो जो है प्रश्न है। आप जो है उस आपदा के समय, कोरोना के समय आप जो है निकम्मा साबित हुए। आपने बिना ऑक्सीजन के लोगों को मरने भेज दिया। आपने हॉस्पिटल में जो है बेड के इंतजाम नहीं किए, आपने एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं किया, और जो लॉकडाउन जो है समय पे लगना चाहिए था उसको आपने जो है नमस्ते ट्रम्प के चक्कर में और मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के चक्कर में उसको आप टालते रहे, और ऐसे समय में आपने लॉकडाउन कर दिया। लोगों को जो है बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, करोड़ों लोगों को बेरोजगार होना पड़ा, करोड़ों लोगों को जो है शहरों से अपने गांव जाने के लिए चिलचिलाते धूप में नंगे पांव भूखे पेट जो है हजारों किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। क्या मैं इन बातों का आपको धन्यवाद करूं कि आपने जो है कोरोना में केवल का केवल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सिवाय लोगों का कोई काम नहीं किया? क्या मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करूं कि आपने जो है कोरोना के समय जो है बहुत बड़ा घोटाला किया? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में जो है अफसर ढूंढो, आपने बहुत बढ़िया अफसर ढूंढ लिया। आपने जो है यहाँ पर जो है सैनिटाइजर आपके जो है इसके नीचे नाक के नीचे सेक्रेटरीट में जो 10 रुपए 5 रुपए मात्र का मास्क आता था उसको 50-50 रुपए में खरीद लिया। जो एक शीशी जो है इस किस्म की शीशी जो 5-10 रुपए में मिलती थी उस समय, ये जो है उसको आपने जो है 150 रुपए से ऊपर में कर दिया। 10 करोड़ से ज्यादा का जो है 1-2 हफ्ते के अंदर जब ये जो लॉकडाउन लगा उसमें आपने घोटाला किया। लोग मर रहे थे, उनको राहत देने के बजाय आप तो धन कमाने में लगे हुए थे। आपको इस बात का धन्यवाद किया जाए तो ये धन्यवाद किस चीज का किया जाएगा, ये मेरे समझ से बाहर है। आप जो है माफिया, आपने माफियाओं को गले लगा लिया, शराब माफिया को गले लगा लिया, रेता माफिया को गले लगा लिया, आपने जो है ये ट्रांसफर माफिया को गले लगा लिया। आपने अपने दृष्टि पत्र में बड़ी बड़ी बातें कही थी, और इस जो गवर्नर साहब के जो एड्रेस में आपने अपने दृष्टि पत्र को ही भूल गए। आपको उसमें दृष्टि पत्र का जिक्र करना भूल गए। आप बातें करने में तो बहुत जो है अच्छा लगता है। आपने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र, क्या हुआ उस दृष्टि पत्र का? वो तो अदृष्ट हो गया है, गवर्नर साहब के स्पीच में था ही नहीं, वो तो दृष्टिहीन हो गया। तो आप क्या मतलब जैसे मंद बुद्धि तो है ही है, क्या अंधे हो गए कि वो दृष्टि ही नहीं रही? तो इस तरह से जो है आज किस तरह से आपको जो है हम जो है धन्यवाद करें, ये हमारी समझ से बाहर है। अभी यहाँ पर जो है बहुत सारी बातें कही गई है कि यहाँ पर जो है बड़ा भारी विकास हुआ है। अब 4 सालों से हम आपके विकास का इंतजार करते रहे। हमने आपको समय दिया, हमने कहा चलो थोड़ा समय दें,
देखते हैं आप कैसा विकास पैदा करते हैं। 4 साल बाद जो विकास आपने पैदा किया, एक तो वो विकास जो है अधमरा है, कुपोषित है। वो जो है आपका जो विकास है वो अधमरा तो है ही है, कुपोषित है, और वो जो है हमारे किसी काम का नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हुई थी विकास की, और उल्टा आपने जो हमारा विकास था, हमारा जो विकास था बहुत ही बढ़िया था, बलिष्ठ था, यौवन से पूरा यौवन पर था। आपने उसको भी मार दिया, आपने हमारे यौवन को भी, हमारा जो हमारा विकास था आपने उसको भी खत्म कर दिया। और आज जो है हमें जो है अफसोस इस बात का है कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने की थी आप उस पर खरे नहीं उतरे। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, क्या हुआ ये बताइए। आपने केवल मात्र जो है 1 कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास किया पूरे हिमाचल के 68 में से। सारा का सारा सोच, सारा का सारा बजट 2 कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित रखा गया, और यहां तक कि धन के आवंटन में भी आपने जो है पक्षपात किया, उसमें भी आपने जो है छोटी सोच रखी। और जहां मैं अपने जनजाति क्षेत्र के विकास की बात करूं तो ये पहला गवर्नमेंट है जिसने, हिमाचल प्रदेश की पहली गवर्नमेंट है जिसने जनजातियों का जो है बट्टा प्लेट कर दिया विकास का। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में उड़ते रहे, पैदल जनजातीय क्षेत्रों में जाने को इनको समय नहीं मिला। चुनाव के समय आए, चुनाव के समय गए, चुनाव में आया, बिल्कुल चुनाव में वो भी हेलीकॉप्टर से आए, वो भी आप जो है उसमें गाड़ी में नहीं आए। यहां तक कि उद्घाटन और शिलान्यास करने को समय नहीं मिला, वो भी आपने शिमला बैठकर जो है ऑनलाइन किया। हमारे जनजातियों को तो आपने जो है, आपके ये जो 5 साल का कार्यकाल होगा, काले इतिहास में लिखा जाएगा कि हिमाचल के जनजातियों का किस तरह से आपके जो है शासन काल में विनाश हुआ है। आप जनजातीय क्षेत्रों में अभी 2200 करोड़ का आपने जो है बजट, सप्लीमेंट्री बजट का यहाँ पर प्रस्ताव रखा। आपने हमें कितना दिया? 4,000 मात्र 4,200। माननीय सदस्य बाइंड अप कर दे सर, ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा ठीक से वहाँ। नहीं, वो ये मुझे 9 मिनट में अगर वाइंड अप करूं। सभी से बात हुई है उस दिन मेरी, सर, चैम्बर में बैठ करके हुई है, लीडर ऑफ अपोजिशन थे चैम्बर में ये बात हुई कि तो कृपया करके बाइंड अप कर दे। सर बाइंड अप कर दे। आप मेरे जनजाति के ऊपर जो है 9 मिनट में ही मुझे रोके जा रहे हैं। तभी तो आप 4,000, मैं कह रहा हूँ 2200 करोड़ में से केवल 4,000 रुपए जनजाति क्षेत्र के लिए, वो भी चंबा पांगी में बांटना है, वो भी हमारे मार्कंडेय जी हैं, मंत्री जी हैं, लाहौल स्पीति में बांटना है, किन्नौर में बांटना है। उसमें भी 67% आप जो है ईयर मार्किंग करते हैं। हम 3 के हिस्से में क्या आया? मेरे ख्याल 10-10 रुपए भी नहीं आए। ये है जनजाति विकास। नाम बदल दिया हमने जनजाति उपयोजना का, नाम बदलने में आप माहिर हैं। आपने नाम क्या बदल दिया? जनजाति विकास कार्यक्रम। और ये क्या बढ़िया कार्यक्रम है कि जहां पर 2200 करोड़ में 4,000 भी हमारे हिस्से में ना आए। ये आपका विकास है, इसकी मैं आपको चर्चा करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा हिमाचल प्रदेश आपके शासन में जो है आंदोलित है। आज लाखों सरकारी कर्मचारी सड़कों पर है। कर्मचारी का एक वर्ग नहीं, सभी वर्ग जो है आज कर्मचारियों के सड़क पर है। ओल्ड पेंशन को लेकर, आउटसोर्स को लेकर, आंगनवाड़ी जो है वो लेकर, जूनियर जो ऑफिस असिस्टेंट है वो लेकर, टीचर्स लेकर, डॉक्टर लेके सारे के सारे सड़कों पर है। और आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते, आपके पास समय नहीं है उनकी बात सुनने को। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के पास माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मन की बात सुनने का समय है। संडे को जो है बड़ा टेलीविजन लगाकर अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से प्रचार हो रहा है कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी जो है मन की बात सुन रहे हैं। ठीक है, आप मन की बात सुनिए, पर जनता की मन की बात भी सुनिए, काम की बात भी कीजिए। कब काम की बात करेंगे? और माननीय मुख्यमंत्री जी, आजकल तो आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं। इतना गुस्सा आपका 70 साल का गुस्सा, 70 साल से हम बीजेपी का गुस्सा ही सहते आ रहे हैं। और किया क्या हमने 70 सालों में? बीजेपी ने सिर्फ गुस्सा ही करना सीखा है, देश को झूठ
और जो है झूठा जो है एक विचार जो है परोसने की कोशिश की 70 सालों में आपने। आज आप कहते हैं आंदोलन नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान में शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार हमें दिया हुआ है। आप हमें आंदोलन से नहीं रोक सकते। और ये आंदोलन की ही ताकत है कि इस देश के विश्व गुरु प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा किसानों के आगे। 1 साल किसानों ने जो है आंदोलन किया, 700 लोगों ने अपनी जान गुमाई और अंत में जाके माफी मांगना पड़ा विश्व गुरु को, यशस्वी प्रधानमंत्री को, कि किसानों के काले कानून वापस लेने पड़े। और आज हिमाचल प्रदेश में भी क्या हो रहा है, आज आपके पुलिस, आज आपके होमगार्ड्स, आज के कौन सा वर्ग है, किसान है, बागवान है, सभी तो आंदोलन जीता है। आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। जो धमकी देते हैं आप उनकी बात सुनते हैं। यहाँ पर जो है स्वरणों ने धमकी दी कि फलाने तारीख को धर्मशाला में अगर आप नोटिफिकेशन नहीं करोगे तो हम जो है आपको घेराव करेंगे। आपने उनकी बात मान ली। जाके भीड़ में आपने कहा कि हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं। डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर 26 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो बिल्कुल जो है सेवाएं बंद कर देंगे। आपने उनकी बात मान ली। तो इसका मतलब यह है आंदोलन नहीं करना है शांतिपूर्वक तरीके से, आपको धमकी देना है तभी आप काम करेंगे। ये आपने हमें सिखाया है, ये आपने हमें सिखाया है। और मेरे साथी ठीक याद दिलाया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक की। मैं कहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक होते थे, हमारे जो है बालकोट में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसको हम नहीं कह रहे नहीं हुआ, पर उसका क्या फायदा हुआ, कितने लोग मरे, वो भी एक जो है शोध का विषय है। 38 लोग मरे, उग्रवादी की जो है 300 मरे, वो शोध का विषय है। पर उस सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ, हमारा जो है 700 करोड़ का हवाई जहाज जो है पाकिस्तानियों ने मार गिरा। हमारा पायलट को उन्होंने पकड़ा, जिंदा इसलिए पकड़ा कि दुनिया को दिखाया कि हमने इनका जो है लड़ाकू विमान गिरा दिया है और हमारे पायलट को जिंदा पकड़ के छोड़ा। और उस दिन क्या हुआ, उस बात को आप नहीं करते। हफड़ा तफड़ी में हमारे लोगों ने अपना हेलीकॉप्टर, सर अभी तो मैंने भूमिका बांधी है, अभी कहां से करूंगा सर, सब कुछ आ गया सर, अभी तो भूमिका है ये, कर दीजिए। और जो हेलीकॉप्टर गिराया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन बालकोट का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, क्या ये सच्चाई नहीं है कि उस दिन हमारा हेलीकॉप्टर जो है सेना का, उसको जो है चूक हुई, हमारे से बड़ी बड़ी चूक। 7 हमारे जो है उसमें जो हमारे सेना के जो हमारे एयरफोर्स के अधिकारी थे उनको जान गंवानी पड़ी। इतनी बड़ी कीमत हमें सर्जिकल स्ट्राइक की देनी पड़ी। और आप चुनाव में बात क्या करते हो सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो आज कीजिए, यूक्रेन में जाके सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, जहां 18,000 हमारे बच्चे वहां पर जो तड़प रहे हैं, जो गोला बारूद के बीच में फंसे हुए हैं, जहां हमारे 18,000 बच्चों को जो है आज यूक्रेन की सेना उनके साथ बदतमीजी कर रही है, उनके साथ मार पिटाई कर रही है। वो जो लोग भूखे हैं, वो बच्चे जो भूखे हैं, वो जो भूखे हैं, मेरी बात सुनिए, वो जो भूखे हैं उनको आप उनके सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। 56 इंच का सीना उनको दिखाइए। आप जो है 56 इंच का सीना वहां दिखाइए। आपके दम है, आपके अंदर दम है, आपके अंदर दम है तो सर्जिकल स्ट्राइक यूक्रेन में कीजिए। 18,000 हमारे बच्चे बच्चियों को बचाइए। भूखे नंगे हैं, गोला बारूद के नीचे हैं। और ये सब क्यों हुआ, ये सब इसलिए हुआ कि देश के अंदर आपने झूठ का प्रचार किया। आपने जो झूठे को एक चाय वाले को यशस्वी बता दिया, उसको विश्व गुरु बना दिया। आपका ये होता है विश्व गुरु। आप देश के स्कीमों का नाम बदलकर, आप देश के स्कीम, मैं कह रहा हूं आपको, देश के स्कीमों का नाम बदल के आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। कांग्रेस के समय के 35 बड़ी योजनाएं जिनका श्रेय आप ले रहे हैं, सबका नाम बदल के आप जो है विश्व गुरु बन जाएंगे। ये पढ़िए यहाँ, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष आपने नाम रखा। कांग्रेस के समय व्यापक फसल योजना था, उसको प्रधानमंत्री फसल योजना रखा। इंदिरा आवास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का, ICDS का नाम बदलकर राष्ट्रीय वो रखा। राजीव गांधी खेल योजना, राजीव गांधी खेल योजना, उसको जो है खेलो इंडिया, जवाहरलाल नेहरू
माननीय संसदीय कार्य मंत्री सब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नहीं दे रहे। ये पॉइंट ये है कि ये जो है शोर इसलिए मचा रही है, हमारी आवाज को रोकना चाहते हैं। और सर ऐसा चाटुकारिता, किसी को यशस्वी बना रहे हैं, किसी को विश्व गुरु बना रहे हैं। मैंने सौदे बदलते देखा है सर, चाटुकारिता के बाजार में मैंने सौदे बदलते देखा है। खरे सिक्कों से कहीं ज्यादा मैंने खोटे सिक्कों को चलते देखा है। ये हाल है आज देश के अंदर। और एक बात और कहना चाहता हूं सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। मंडी में गली गली में गए, लोगों का दर्द पूछने नहीं, लोगों को निमंत्रण देने कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप वहां आइए। क्या आज तक कभी हुआ हिंदुस्तान में कि मुख्यमंत्री भीड़ जुटाने के लिए गली गली में जाए? और जब मुख्यमंत्री जी आए, इन्होंने क्या किया? हमारे भगवान शिव का आज शिवरात्रि है, उस त्रिशूल जो है हमारे यशस्वी जी को दे दिया। अच्छा सा डमरू भी साजे देते ताकि यशस्वी जी जो है कैलाश पर्वत पर चले जाते। कैलाश पर्वत पर चले जाते, मानसरोवर में कैलाश पर्वत है, जिनपिंग के साथ 18 बार गए, एक गुफा उनको मिल जाता और हम इस देश को कंगाली से बचाते। ये करने की जरूरत थी आज। और मुझे अफसोस है कि मैं जिन विषयों को यहाँ उठाना चाहता था, मुझे उठाना नहीं दे रहे, आप मुझे मौका नहीं दे रहे, या मुझे जो है अलग से कोई तरीका बताइए कि मैं अपनी बात रखूं। और जनजातियों को तो आरक्षण है सर, संविधान में दिया है। आप भी मुझे आरक्षण दें, 5 मिनट को 10 मिनट कीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ तो मेरी बात सुनिए, नहीं तो ये सारा रह जाएगा। और जो है माननीय सदस्य 20 मिनट हो गए, 20 मिनट सर हो गया। हमारे यहाँ पर ये शहरी मंत्री जी हर बात पे उछलते हैं। पता नहीं इनके सीट के नीचे पता नहीं कोई करंट तो नहीं लगा हुआ है, शायद इनका जाने का समय आया इसलिए उछलते हैं। आज इनके पास तो बहुत बढ़िया, इनके पास जो है शहरी विकास है, प्रधानमंत्री आवास योजना। मैंने प्रश्न लगाया कि कितने रेन बसेरे हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सिटीज हैं, जो हमारे छोटे छोटे शहर हैं, और कितने में शौचालय है, कितने में खाने की व्यवस्था है। शिमला शहर का यह हाल है, मैंने स्वयं फोटो निकाला है। आज भी शिमला के अंदर बहुत सारे गरीब लोग ओपन में हैं, खुली आसमान के नीचे। ये है फोटो, मैंने आप हाउस में लेके आया, नंगे हैं, भूखे हैं, ऊपर छत नहीं है। किस चीज का धन्यवाद करूं आपको? इसलिए कि लोग भूखे मर रहे हैं, नंगे मर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करूं। कंक्लूड जी, तो इसलिए कंक्लूड बस हो गया। इसलिए जो है बात आपकी कि धन्यवाद कैसे करूं, मुझे समझाए तो सही ये सरकार, तभी मैं धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद आपने आप। मुझे समय कम दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपको 22 मिनट दिए हैं। अब इस चर्चा में भाग लेंगे श्री सुखविंदर सिंह जी। बैठिए आप 2 मिनट। डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, ये बार बार बोल रहे थे, मैंने कहा जब ये बोल लेंगे माननीय तो अध्यक्ष उसके जी, बाद बोलेंगे। हालांकि माननीय जगत सिंह नेगी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन कुछ एक बातें इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बोली हैं और पूरा झूठ का पुलिंदा इनका भाषण, ए से लेकर के जेड तक। कोविड प्रबंधन को लेकर के इन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं और माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि आपने लोगों को मरने के लिए अस्पतालों में भेज दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनके ये शब्द जो हैं वो सदन की कार्यवाही से निकालें। मैं सारा रिकॉर्ड देखूंगा और जो असंवैधानिक शब्द होंगे उनको मैं डिलीट करूंगा। बिल्कुल। श्री सुखविंदर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में आपने कम टोकना है, मेरे आपसे अनुरोध रहेगा। गवर्नर साहब का अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी सरकार की कार्य प्रणाली किस चीज से आंकी जाती है? अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। तो इस अभिभाषण में गवर्नेंस नाम का कहीं शब्द
ना तो हमें दिखाई देता है और ना ही इस सरकार की पिछले 4.5 साल में